आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पे। लद्दाख में एलजी और हरियाणा गोवा में नए राज्यपालों की नियुक्ति, कविंदर गुप्ता को केंद्र शासित प्रदेश की कमान। असीम घोष हरियाणा तो अशोक गजपति गोवा के राज्यपाल बने, कविंदर गुप्ता होंगे लद्दाख के एलजी। पति पत्नी के गुप्त रूप से रिकॉर्ड की गई फोन कॉल, अब होगी सबूत। एयर इंडिया विमान हादसा, अमेरिकी एजेंसी ने बोइंग के फ्यूल कंट्रोल स्विच के बारे में यह कहा। शुभांशु शुक्ला समेत एक्सियोम 4 के अंतरिक्ष यात्री आईएसएस से हुए रवाना। ईरान विदेश मंत्री बोले नेतन्याहू कौन सा नशा कर रहे। चीन के सामने कितनी मजबूत है ताइवान की सेना। टाटा टेक का मुनाफा 5% बढ़कर 170 करोड़। शनाया कपूर की डेब्यू फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लड़खड़ाई। और मुश्किल में टीम इंडिया, 5वें दिन लंच तक स्कोर 112-8। राष्ट्रपति ने हरियाणा, गोवा के राज्यपाल और लद्दाख के उपराज्यपाल बदले हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के एलजी पोस्ट से रिटायर्ड ब्रिगेडियर डॉक्टर बीडी मिश्रा के इस्तीफे के बाद उनकी जगह कविंदर गुप्ता को नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। कविंदर गुप्ता जम्मू कश्मीर के एक सीनियर भाजपा नेता हैं और महबूबा मुफ्ती के मुख्यमंत्री रहते हुए राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में काम कर चुके हैं। इनके अलावा प्रोफेसर असीम कुमार घोष को हरियाणा और पशुपति अशोक गजपति राजू को गोवा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। प्रोफेसर असीम कुमार घोष को हरियाणा का 19वां राज्यपाल बनाया गया। इससे पहले बंडारू दत्तात्रेय राज्यपाल थे। वह 7 जुलाई 2021 से यह जिम्मेदारी संभाल रहे थे। असीम घोष पश्चिम बंगाल के हावड़ा के रहने वाले हैं। 1999 से लेकर 2002 तक पश्चिम बंगाल में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। राष्ट्रपति भवन के मुताबिक कविंदर गुप्ता लद्दाख के नए उपराज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। ऐसे ही प्रोफेसर असीम कुमार घोष को हरियाणा और पुसापति अशोक गजपति राजू को गोवा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। पूर्व नागरिक उड्डयन मंत्री पुसापति अशोक गजपति राजू को सोमवार को गोवा का राज्यपाल और जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता को लद्दाख का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया। इसके अलावा प्रोफेसर असीम कुमार घोष हरियाणा के नए राज्यपाल होंगे। नियुक्तियां उनके संबंधित पदों का कार्यभार संभालने की तिथि से प्रभावी होंगी। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उपराज्यपाल पद से ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। इसमें आगे कहा गया कि कविंदर गुप्ता को लद्दाख का उपराज्यपाल, राजू को गोवा का राज्यपाल और प्रोफेसर असीम कुमार घोष को हरियाणा का नया राज्यपाल नियुक्त करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू को काफी खुशी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक विवादों को लेकर एक अहम फैसला दिया है। इसके तहत पति या पत्नी की गुप्त रूप से रिकॉर्ड की गई टेलीफोन बातचीत सबूत के तौर पर स्वीकार्य होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फैमिली कोर्ट में इस सबूत के तौर पर माना जा सकता है। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने पत्नी की जानकारी के बिना उसकी टेलीफोन बातचीत को रिकॉर्ड करना उसकी निजता के मौलिक अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन बताया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि इसे फैमिली कोर्ट में सबूत के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। अमेरिकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि बोइंग विमानों में इस्तेमाल हो रहे फ्यूल कंट्रोल स्विच सुरक्षित हैं। FAA का बयान एयर इंडिया विमान हादसे की प्राथमिक जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद आया है। जून में हुई इस दुर्घटना में 260 लोगों की मौत हो गई थी। जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद से फ्यूल स्विच की सुरक्षा चर्चा का विषय बनी हुई है। इस जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर का फ्यूल स्विच उड़ान भरने से कुछ ही देर बाद बंद हो गया था। इस रिपोर्ट को भारत के विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो ने जारी किया है। इसमें FAA की पुरानी रिपोर्टों का भी किया गया है, जिनमें फ्यूल स्विच की सुरक्षा की जांच जरूरी होने की बात कही गई है। एयर इंडिया का यह विमान अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। इस हादसे को हाल के वर्षों में दुनिया भर में हुए सबसे बड़े विमान हादसों में एक माना जा रहा है।
शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं। उनसे पहले विंग कमांडर राकेश शर्मा ने 1984 में सोवियत अंतरिक्ष स्टेशन सैल्यूट 7 पर 7 दिन से अधिक समय अंतरिक्ष में बिताया था। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 18 दिनों के प्रवास के बाद भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला समेत एक्सियोम 4 के 3 अंतरिक्ष यात्रियों ने आज सोमवार 14 जुलाई को भारतीय समय अनुसार शाम 4:35 पर पृथ्वी पर लौटने के लिए अपनी यात्रा शुरू कर दी है। हम आपको बता दें कि यात्रा के बाद उनका स्पेसक्राफ्ट कल मंगलवार को भारतीय समय अनुसार 3 बजे कैलिफोर्निया तट पर उतरेगा। इसे स्प्लैशडाउन कहा गया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने इजरायल प्रधानमंत्री का मजाक बनाया है। उन्होंने नेतन्याहू के एक बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए पूछा कि नेतन्याहू किस चीज का नशा कर रहे हैं। दरअसल नेतन्याहू ने हाल में कहा था कि ईरान को 480 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली मिसाइलें नहीं बनानी चाहिए। इसे लेकर अरागची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नेतन्याहू की आलोचना की और गाजा युद्ध से लेकर ईरान के परमाणु कार्यक्रम तक इजराइल की नीतियों को विफल बताया। अरागची ने नेतन्याहू के पुराने बयानों को याद दिलाते हुए लिखा, ईरान विदेश मंत्री ने कहा कि इजराइल ने भले ही जंग में ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना मारा है, लेकिन उनके 100 काबिल लोग तैयार हैं। अरागची ने लिखा, नेतन्याहू ने सोचा था कि वह ईरान की 40 साल की परमाणु उपलब्धियों को मिटा देंगे। उन्होंने हमारे दर्जनों वैज्ञानिकों को मरवाया, लेकिन हर एक वैज्ञानिक ने 100 से ज्यादा काबिल शिष्य तैयार किए हैं। अब वही उन्हें जवाब देंगे। चीन के स्टेट टीवी ने एक घोषणा की है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। चीनी सरकार ने दावा किया है कि ताइवान उसका अभिन्न हिस्सा है। वह इसे वापस लेने के लिए तैयार है, चाहे इसके लिए सैन्य बल का उपयोग करना पड़े। इस बयान ने न केवल ताइवान बल्कि पूरी दुनिया में चिंता बढ़ा दी है। चीन के स्टेट टीवी ने अपने नागरिकों को युद्ध की संभावना और इसके परिणाम स्वरूप होने वाली राजनीतिक प्रतिबंधों और अलगाव के लिए तैयार रहने की बात कही है। चीन की तुलना में ताइवान की ताकत कुछ भी नहीं है। टाटा टेक्नोलॉजी की पहली तिमाही में कुल कमाई यानी टोटल इनकम 1308 करोड़ रुपए रही। ये पिछले साल की तुलना में 1.23% ज्यादा है। कंपनी की इस कमाई में ऑपरेशन से रेवेन्यू 1244 करोड़ रुपए रहा। वहीं अप्रैल से जून तिमाही में कंपनी का टोटल खर्च 1080 करोड़ रुपए रहा और उसने टोटल 62 करोड़ रुपए का टैक्स चुकाया। टोटल इनकम में से खर्च और टैक्स घटा दें तो कंपनी को पहली तिमाही में 170 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ। ये पिछले साल की तुलना में 5% ज्यादा है। टाटा टेक ने सोमवार को अप्रैल जून तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। राजकुमार राव की फिल्म मालिक, शनाया कपूर, विक्रांत मैसी की आंखों की गुस्ताखियां और हॉलीवुड की सुपरमैन 11 11 जुलाई को एक साथ रिलीज हुई। शुक्रवार से ही इन फिल्मों में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। एनबीटी के अनुसार सुपरमैन ने रिलीज के पहले दिन 7 करोड़ और दूसरे दिन 9.25 करोड़ कमाकर 2 दिन में 16.25 करोड़ का कलेक्शन किया। दर्शकों को फिल्म पसंद आ रही है और यह पिछले हॉलीवुड रिलीज F1 और जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ को भी टक्कर दे रही है। वहीं मालिक ने पहले दिन 3.75 करोड़ की ओपनिंग ली थी और दूसरे दिन 5.25 करोड़ रुपए कमाए। 2 दिन में इसका कुल कलेक्शन 9 करोड़ हो गया है। सीरियस रोल में लौटे राजकुमार राव की तारीफ हो रही है। हालांकि इस फिल्म का बजट 54 करोड़ बताया जा रहा है। भारत और इंग्लैंड के बीच जारी लॉर्ड्स टेस्ट का आज आखिरी दिन है। इंग्लैंड की टीम दूसरी पारी में 192 रन पर ऑल आउट हो गई और भारत के सामने 193 रन का लक्ष्य रखा है। जवाब में भारत की दूसरी पारी जारी है। टीम ने 8 विकेट गंवा दिए हैं। भारतीय टीम लॉर्ड्स में मुश्किल में दिखाई पड़ रही है। टीम ने 112 रन पर 8 विकेट गंवा दिए। नितेश रेड्डी के 8वें विकेट के रूप में आउट होते ही अंपायर ने लंच लेने का फैसला किया। नीतीश ने जडेजा के साथ 8वें विकेट के लिए 91 गेंद में 30 रन की साझेदारी निभाई। फिलहाल रविंद्र जडेजा 17 रन बनाकर नाबाद हैं। नीतीश 13 रन बनाकर क्रिस वोक्स का शिकार बने। भारत को अब जीत के लिए 81 और रन की जरूरत है। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज के रूप में 2 बल्लेबाज बचे हुए हैं।